जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल विद रणवीर में। अभी इससे हमने लास्ट वीडियो में हमने आपको कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं उसके बारे में बताया था। आज हम एचसीएफ और एलसीएम से जो सवाल लास्ट ईयर्स जो क्वेश्चंस में या एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो वो सवाल हम कुछ सवाल लेके आए हैं और देखते हैं उनको कैसे बनाते हैं। हाँ, तो सवाल नंबर पहला है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6 और 9 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो इस कंडीशंस में क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 6 9 12 15 और 18 इनका सबका क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 2 से कर दिया, 3 आ गया, ये तो 9 ही आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 15, ये 9 आ गया। ठीक है, फिर एक बार 2 से करेंगे, 3 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, 15 आ गया, 9 आ गया। अब 3 से कर लेते हैं, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से कर दिया, फिर 5 आ गया। ठीक है, ये 5 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे 180, यानी कि 180 वह संख्या है इनका एलसीएम। लेकिन पूछा है हर स्थिति में 2 शेष बचता है, तो क्या करेंगे, 180 प्लस 2 कर देंगे, यानी कि 182। अब देखेंगे 182 ऑप्शन है हमारा, बिल्कुल है 182 ए ऑप्शन, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। हाँ, अब देखते हैं तीन विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 364 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उसका एचसीएफ नहीं हो सकती। तो देखो 364 का ये फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कर दिया तो आ गया 18, और फिर 2 आ गया, फिर 2 से कर दिया, फिर आ गया 9 और 1। ये 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 7 से। तो से 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी कि ये जो इसके हैं, ये जो फैक्टर आ गए। अब ये देखो, ये पूछ रहा है कि फैक्टर नहीं होगा, यानी कि एचसीएफ नहीं हो सकती। अब एचसीएफ देखो वो देखना पड़ेगा कि जो इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। अब 14 को अगर हम लेते हैं तो 14 में क्या है, देखो 7 और 2 14 को बना रहे हैं, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 13 और 7 यानी कि 91 बना रहे हैं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। 13 ऑलरेडी हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन 36 जो है, ये 36 है, ये हमारे किसी भी जो भी हमारे फैक्टर आए उनके अकॉर्डिंग 36 हमारा नहीं बन रहा है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन बी ठीक है। अब देखेंगे दो संख्याओं का लासपा इतना है, उनका मासा इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका हमने बताया था, देखो पहली संख्या मल्टीप्लाई सेकंड दूसरी संख्या, ये इक्वल टू किसकी होगी, एचसीएफ और एलसीएम का। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुना होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। तो अब हम इसमें ये संख्या फिट कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना है, 2310, ये एचसीएफ 30 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, हमारी संख्या क्या है, एक है 7/30। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2310 गुणा 30 अपॉन 7 गुणा 30, 30 से 30 कट गया, 7 से 7 तिया 21 हो जाएगा, फिर 7 तिया 21 हो जाएगा, 330। तो यानी कि जो एक्स बराबर कितना हो गया, 330, यानी कि जो सेकंड जो जो हमारी सेकंड जो संख्या होगी वो क्या होगी, 330 होगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, 330 बिल्कुल अवेलेबल है, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा 330 होगा। हाँ, अब देखो 4। अब ये सवाल देखते हैं, वह वह कौन सी छोटी संख्या है जिसे 20 25 35 40 से भाग देने पर क्रमशः 13 18 और ये 35 बचता है। अब ये देखो, आप ये देखो भाई, 20 में से 13 घटाओ, कितने बच गए, 7। फिर 25 में से 18 ले लो, 25 में से 18 फिर भी 7 बच गए, क्या बात है। 35 में से 28, 35 में से 28 फिर भी 7 बच गए। अब ये देखो 40 में से 33 ले लो, 40 में से 33 घटा दिए तो 7। मतलब हर कंडीशंस में 7 आपका रिमाइंडर बच रहा है ना। अब करना क्या है, ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है, ऊपर जो संख्या दे रखी है, हमें उनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। इसको एक बार हम डिवाइड को क्लीन कर लेते हैं। अब देखो 20 25 35 और 40, तो ये हमने एलसीएम निकालना है। इसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से कितना आ जाएगा, 10, ये 25 का 25 आएगा,
तो 35 का 35 आएगा, ये 20 आ जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं, 5, 25, 35 और 10 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, ये 5 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 5 और 7 खत्म हो गया। अब इसको कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 पंजे कितने हो गए 200 और 200 गुणा 7 कितना हो गया 1400। यानी कि इनका एलसीएम तो हो गया 1400, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगाई है कि हर कंडीशन में ये शेष बचना चाहिए। तो वो कैसे बचेगा, इसमें से हमारा जो रिमाइंडर क्या बच रहा था 7, जो मैंने सॉल्व किया था। अब 1400 में से 7 घटा दो तो क्या हो जाएगा 1393। ये हमारा उत्तर होगा। उत्तर है कहीं, है बिल्कुल है, ऑप्शन बी हमारा, ये ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। और देखो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना दे दिया उसने, एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम निकालना है। ये तो देखो, पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या, ये आप समझ लेना, इसका मतलब है पहली संख्या ये दूसरी संख्या, इसकल टू क्या होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। समझिए ना। अब देखो उसने हमें क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों की वैल्यू दे दी उसने हमें 228,096। अब एचसीएफ दे दिया उसने 36 और एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया 228,096 अपॉन 36। 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 से ये 6 आ गया, यहाँ पे 6 से हो गए 6 3 जा 18 का हो गया, 3 हो गए, 4 बच गए, 6 8 48, 0 का 0 आ गया और 1 और 6। ठीक है, ये हो गए। अब मेरे हिसाब से फिर 6 से कट जाएंगे ये, 6 छिंग 36 का बच गए 6 और 2 बचे, तो 6 तिया 18, फिर 2 बचे, 6 तिया 18 और 6 छिंग 36। तो ये हमारा आंसर आ गया 6336। इनके हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बहुत बढ़िया सवाल आया है। पूछा उसने 3/7 है एक संख्या, एक है 5/6 और एक है 2/3 का मासा पता लगाइए। का मासा बताना है हमें। मासा का क्या होता है, जब भी भिन्न का मासा निकालते हैं, भिन्न का मासा निकालने का तरीका क्या होता है, अंश जो ऊपर अंश होते हैं ना, अंशों का मासा अपॉन हरों का लासा। भाइयों हो सकता है कि आपको ये सब आता हो, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपको आता हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेरे यार दोस्त, मेरे भाई बंधु हैं जो इनको कुछ नहीं आता है, वो इनको ये भी चीजें नहीं आती हैं। तो भाई मैं तो उनके लिए वीडियो बनाता हूं। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो बहुत चीजें बहुत आसान है, सिंपल है, तो आप इसको स्किप करके जा सकते हैं। हाँ तो भाई साहब अब आते हैं सवाल पे। सवाल की कहानी हमारी ये है कि अंशों का मासा, जब भी हमें कोई मासा निकालना होता है, मासा निकालना है तो ऊपर जो अंश होते हैं उनका हम मासा निकालते हैं, नीचे जो हर होते हैं उनका हम लासा निकालते हैं। अगर इसी कंडीशन में अगर होता कि इनका हमें लासा पूछा होता तो क्या होता कि हम अंशों का लासा निकालते और हर का मासा निकालते। तो ये आप चीज आप नोट कर लें। अब ये देखो अंशों का मासा, अब देखो 3 5 और 2, भैया इनका तो कोई फैक्टर बन नहीं सकता, लेकिन क्या होता है कि 3 को हम 3 मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं, ऐसे ही 5 को 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि जो एक जो है वो सब में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो क्या आ जाएगा हमारा मासा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है लासा। अभी देखो 7 6 और 3, इनका हम अगर लासा निकालते हैं तो कैसे आएगा, सीधा 3 से कर देते हैं, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3 7 21, 21 दूनी 42, तो 1/42 ये जो होगा हमारा इसका एचसीएफ होगा। है हमारे यहाँ, हाँ है, बिल्कुल है जी। ये जो है आंसर आपका सी जो है वो बिल्कुल ठीक आंसर है। ये देखते हैं, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं, यदि इनका एचसीएफ उसने 4 दे दिया तो एलसीएम पूछा है, एलसीएम क्या होगा। अब संख्या मान लेते हैं हम, जैसे संख्या क्या हो गई, संख्या हमने मान ली 4a और 6b। ठीक है, ये हमने संख्या मान ली। अब ये देखो एचसीएफ उसने 4 दे रखा है, तो ये अंडरस्टूड है कि जो जो ए और बी की वैल्यू क्या है वो 4 ही है, ये अंडरस्टूड होता है। अब
5 गुणा 4 हो गई एक संख्या, कितनी हो गई 20 हो गई, और एक क्या हो गई 6 गुणा 4 तो बराबर कितनी हो गई 24 हो गई। अब उसने पूछा है एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का सीधा फॉर्मूला है, जैसे हमने निकाला है फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। समझ गए भाई साहब। अब हम कर लेंगे यहाँ पे 20 गुणा 24 अपॉन क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 4, तो 4 से ये कट गया भैया 5 आ जाएंगे, और 5 से ये कट गया 120। ठीक है भाई साहब, तो उत्तर हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन हमारा सी ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें पूछा है एलसीएम। जब भी हम भिन्न का एलसीएम निकालते हैं, भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का एलसीएम निकालते हैं, अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। ठीक है, अब ये देखो एलसीएम 1 2 3 1 2 5 और 4 है, इसका फटाफट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से, फिर 2 से, और ये 5 आ गया। ठीक है, 2 पंजे 5 चौक 20, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया 20, तो हमारा हो गया एलसीएम, 20 हमारा एलसीएम हो गया। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो 3 9 6 और 27। अब देखो 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये देखो क्या चीज कॉमन है, एक 3 3 3 और 3, जो इसका जो एचसीएफ होगा क्या होगा, वो 3 होगा। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो हमारी जो संख्या का जो निकल के आएगा एलसीएम वो क्या आएगा हमारा 20/3। ये जो आंसर होगा, यानी कि आंसर हमारा सी आंसर जो है हमारा बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा समावर्तन क्रमशः 8 और 48 है, इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या, अरे बड़ा सिंपल है, पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो महत्तम समावर्तन क्या दिया 8, वो दिया 48, एक संख्या क्या दे दी 24, तो हमें ये संख्या पता करनी है क्या होगी। जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, बराबर 48 गुणे 8/24, ये 2 काट दो, 2 8 16 ऐसा कर दो 16। ठीक है, यानी कि हमारा जो उत्तर है 16 हमारा ठीक आंसर होगा। सवाल नंबर 10 इसको देखते हैं। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो कितना बढ़िया सवाल है। अब संख्या जो फर्स्ट संख्या है हमारी मान लो 3, ये मान ली, और सेकंड संख्या क्या हो गई 4, बी मान ली। ठीक है, अब ये क्या है, अब जो हमारा पास फॉर्मूला है फर्स्ट संख्या गुणा ये सेकंड संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ, ये होता है ना। हाँ, तो इसमें क्या होगा, देखो 3a गुणा 4b बराबर 84 कर लो। ठीक है, तो ये ए बी बराबर क्या हो गया, तो 84 अपॉन 12, 12 तो 12 7 84, 7 हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारी 3 गुणा 7 कितनी 21, और ये हो जाएगी 4 गुणा 7 और 28, यानी कि हमारी दो संख्या होंगी। उसने पूछा है बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 28 होगी। हाँ, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो। न्यूनतम पूर्ण संख्या पूछी है, तो सबसे पहले इसमें एलसीएम निकालेंगे हम। 12 15 और 25 का एलसीएम निकाल लिया, 2 से 6 आ गए, 15 25 आ गए, फिर 2 से 3 आ गए, 15 आ गए, 25 आ गए। अब फिर 3 से कर लो, 1 आ गया, 5 आ गया, 25 आ गया, फिर 5 से आ गए 1 1 5। ठीक है, अभी हो जाएंगे 4 दूनी नहीं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 पंजे 300। अब देखो 300 उत्तर तो हमारा है नहीं कहीं, और 300 कोई पूर्ण वर्ग भी नहीं है, इसने पूछा है पूर्ण वर्ग संख्या। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, 300 को 300 मल्टीप्लाई 1 तो 300 आ रहा भैया, ये तो हमारा वर्ग है नहीं। अब 300 गुने 2 कर लेंगे तो 600, ये भी हमारा वर्ग नहीं है। लेकिन 300 और गुणा 3 करेंगे तो यानी कि 900, यानी कि ये जो क्या है ये पूर्ण वर्ग है, किसका 30 का वर्ग है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी।